हेलो हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे होंगे। तो जैसे आपने जो टॉपिक चल रहा है उसमें 5 मैंने आपको क्वेश्चन कराए, और अब मैं आपको आज के सेशन में करीब करीब 20 क्वेश्चन आपको कराएंगे। तो आप देखिए, निश्चित ही आपको समझ में आएंगे। तो आप हम हम आपको कराते हैं, और सेशन आपको अच्छा लगे तो आप लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो क्वेश्चन देखिए, 6 नंबर क्वेश्चन क्या है देखिए। 6 नंबर क्वेश्चन है, क्या है देखिए। 6 नंबर क्वेश्चन क्या है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में कौन सा क्रम सही है। अच्छा क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और किस एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है ये भी जानिए आप। क्या है देखिए, ये किस एग्जाम में क्वेश्चन आया है। प्री बीपीएससी प्री 1995 में क्वेश्चन आया हुआ है। और ये क्वेश्चन का आंसर भी आप देखिए, और इससे रिलेटेड आप पॉइंट समझिए, जानिए, और आप सेल्फ ही लगा लेंगे। ऑप्शन का आंसर देखिए। प्रश्न में मैं दिए गए शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित किए गए हैं। ये भारतीय राज्य व्यवस्था के स्वरूप का वर्णन करते हैं। इनमें से समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द मूल संविधान में नहीं थे। इन्हें 42वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया है, और जोड़े जाने के पश्चात संविधान में इन शब्दों का निर्धारित क्रम है। और सार्वभौम, सत्ता संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतंत्रतात्मक, गणतंत्र। नोट, अब क्या है, ध्यान रखने योग्य तथ्य है कि संविधान में उल्लिखित शब्द ये हैं: संपूर्ण, प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रतात्मक, जिसे हम कहते हैं क्या, डेमोक्रेटिक। ठीक है। गणराज्य, जनवादी शब्द भारतीय संविधान की उद्देशिका में नहीं उल्लिखित है। यह शब्द चीन के संविधान में उल्लिखित है। क्लियर। तो ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। तो जैसे आपने ये 6 नंबर क्वेश्चन देखा, ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब आप। अब देखिए, अब ये 6 नंबर क्वेश्चन है। सार्वभौम, सत्ता संपन्न, समाजवादी, जनवादी, धर्मनिरपेक्ष, गणराज्य। कौन सा ऑप्शन सही है, बी। क्लियर। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए क्या है, 7 क्या है। 7th नंबर क्वेश्चन है, संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संविधान को देखिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है। क्लियर। इससे रिलेटेड पॉइंट मैं आपको बताएंगे, जानिए किस एग्जाम में आप। बीपीएससी प्री 1997 में क्वेश्चन आया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन का आंसर क्या है, सी। क्या है, सी। एक सार्वभौम, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और प्रजातांत्रिक गणतंत्र। क्लियर। तो आप इस क्वेश्चन से रिलेटेड पॉइंट जानिए, समझिए, निश्चित ही आपको समझ में आएंगे। देखिए क्या है,
भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को एक सार्वभौम समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणतंत्र के रूप में घोषित किया गया है। उल्लेखनीय है कि भारतीय संविधान में पंथ निरपेक्ष शब्द का उल्लेख किया गया है, न कि धर्मनिरपेक्ष। क्लियर? तो ये क्वेश्चन का आंसर आपको क्लियर हुआ होगा। आप दोबारा समझिए क्या है, देखिए भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को एक सार्वभौम समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणतंत्र के रूप में घोषित किया गया है। उल्लेखनीय है कि भारतीय संविधान में पंथ निरपेक्ष शब्द का उल्लेख किया गया है, न कि धर्मनिरपेक्ष। क्लियर? अब आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन है, निम्न शब्दों पर विचार करें। निम्न शब्दों पर विचार करें। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? ए। क्या है? ए। क्लियर? CAD एवं बी। सार्वभौमिक, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और प्रजातांत्रिक। क्लियर? तो नेक्स्ट क्वेश्चन, और इससे रिलेटेड मैंने आपको पॉइंट बता दिए। क्या बताए? समझिए, दोबारा समझिए अब आप। और ये क्वेश्चन BPSC प्री 2008 में क्वेश्चन आया हुआ है। BPSC 2008 में क्वेश्चन आया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है जानिए। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को एक सार्वभौम समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणतंत्र के रूप में घोषित किया गया है। उल्लेखनीय है कि भारतीय संविधान में पंथ निरपेक्ष शब्द का उल्लेख किया गया, न कि धर्मनिरपेक्ष। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 9वां क्वेश्चन देखिए। क्या है 9 क्वेश्चन नंबर? निम्नलिखित शब्दों में से कौन से शब्द 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा प्रस्तावना में जोड़े गए हैं? क्लियर? इससे रिलेटेड अब आप पॉइंट में आपको समझाएंगे, जानिए। और क्वेश्चन का आंसर क्या है? वी। क्या है? बी। ए और वी क्या है? समाजवाद और ग्राम स्वराज। क्लियर? और ये किस एग्जाम में आया क्वेश्चन, ये भी देखिए। यूपीपीसीएस मेंस 2010 में क्वेश्चन आया, 2010 में क्वेश्चन आया हुआ है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे रिलेटेड अब आप पॉइंट देखिए, समझिए, जानिए, और निश्चित ही आपको समझ में आएगा। क्या? देखिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को एक सार्वभौम समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणतंत्र के रूप में घोषित किया गया है। उल्लेखनीय है कि भारतीय संविधान में पंथ निरपेक्ष शब्द का उल्लेख किया गया है, न कि धर्मनिरपेक्ष। क्लियर? तो अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्क्रीन पर देखिए। 10 नंबर क्वेश्चन क्या है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस शब्दों के तहत जोड़ा गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और BPSC प्री 2016 में क्वेश्चन आया हुआ है। BPSC 2016 में क्वेश्चन आया हुआ है। देखिए, अब 2016 में क्वेश्चन आया हुआ है, और क्वेश्चन क्या है? भारतीय संविधान क्या है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस शब्द के तहत जोड़ा गया है? क्वेश्चन का आंसर क्या है? 42वें संशोधन। क्या है? 42वें संशोधन। इससे रिलेटेड अब आप पॉइंट समझिए। क्या है? 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़ा गया है। क्लियर? 11 नंबर क्वेश्चन देखिए। अब आप देखिए क्या है, निम्नांकित में से कौन सा 42 में संविधान संशोधन के माध्यम से भारत के संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया था? इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? सी। क्या है? सी।
समाजवाद और पंथ निरपेक्ष। क्या है क्वेश्चन का आंसर? समाजवाद और पंथ निरपेक्ष। और इससे रिलेटेड अब आप पॉइंट समझिए, जानिए क्या है। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़ा गया है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 11th नंबर क्वेश्चन। और ये भी जानिए, 11th नंबर क्वेश्चन तो मैंने आपको बता ही दिया है। तो ये झारखंड शॉर्ट में लिख रहा हूँ, पीसीएस मेंस 2016 में क्वेश्चन आया हुआ है। पीसीएस 2016 में क्वेश्चन आया हो, वो भी मेंस में। क्लियर? तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जानिए। तो ये समझ में आपको आ गया होगा। आपको अगर सेशन अच्छा लगे तो आप लाइक ज़रूर करें, और पहली बार अगर आप चैनल पे आए हैं तो आप शेयर करें और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, जिससे कि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 12 नंबर क्वेश्चन देखिए। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष व समाजवादी शब्द जोड़े गए। अब 12 नंबर क्वेश्चन है, और क्वेश्चन का आंसर क्या है? सी। 42वें संशोधन द्वारा। क्लियर? और ये यूपीपीसीएस मेंस 2017 में क्वेश्चन आया हुआ है। और इससे रिलेटेड अब आप पॉइंट समझिए। 42वें देखिए क्या, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़ा गया है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है? क्या है देखिए, 13 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन का आंसर क्या है? संविधान की प्रस्तावना। क्या है? संविधान की प्रस्तावना। यूपीपीसीएस और मेंस 2005 में क्वेश्चन आया, 2005 में क्वेश्चन आया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है? संविधान की प्रस्तावना। क्या है? संविधान की प्रस्तावना। इससे रिलेटेड अब आप पॉइंट समझिए, निश्चित ही आपको समझ में आएगा क्वेश्चन का आंसर क्या है। देखिए, संविधान की प्रस्तावना के तहत भारत को पंथ निरपेक्ष राज्य वर्णित किया गया है। यह शब्द संविधान में 42वें संशोधन 1976 से जोड़ा गया है। क्लियर? तो अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 14 नंबर क्वेश्चन है। देखिए स्क्रीन पर है अभी, देखिए क्या है 14 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द सन 1975 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं था? इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? डी। क्या है क्वेश्चन का आंसर? डी। और ये किस एग्जाम में आया है ये भी जानिए, यूपीपीसीएस, सारे यूपीपीसीएस मेंस 2006 में क्वेश्चन आया हो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप समझ चुके होंगे। इससे रिलेटेड अब आप पॉइंट समझिए क्या है देखिए, समझ तो रही होंगे आप। और आपको समझ में आए, क्लास अच्छी लगे तो कमेंट के जरिए हम आपकी फीलिंग को समझ सकें, तो हम आपको समझा पा रहे हैं या नहीं समझा पा रहे हैं, तो कमेंट जरूर करें। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द 42वें संशोधन 1976 1977 में लागू द्वारा जोड़े गए थे। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको समझ में आ गया होगा। 50 नंबर क्वेश्चन क्या है? संविधान की उद्देशिका के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करिए और दिए गए कूट की सहायता से बताइए कि इनमें से कौन सही है। क्लियर? 50 नंबर क्वेश्चन का आंसर है बी। क्या है? बी। 1 to 4 क्या है? 1, 2 और 4। क्लियर? पंडित नेहरू द्वारा प्रस्तुत
ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव अंततोगत, सॉरी उसके लिए क्या है देखिए, पंडित नेहरू द्वारा प्रस्तुत ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव अंततोगत्वा उद्देशिका बना। क्लियर। सेकंड नंबर देखिए, इसकी प्रकृति न्याय योग्य नहीं है। फोर्थ नंबर देखिए, संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को यह रद्द नहीं कर सकता। क्लियर। ये क्वेश्चन बीपीएस यूपीएससी यूपी पीसीएस 2009 में क्वेश्चन आया और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये समझ में आ गया होगा आपको 15 नंबर क्वेश्चन। तो इससे रिलेटेड अब आप पॉइंट समझिए, निश्चित ही आपको ये पॉइंट समझ में आएंगे। देखिए, पंडित नेहरू द्वारा 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत तथा संविधान सभा द्वारा 22 जनवरी 1947 को स्वीकृत ऑब्जेक्टिव उद्देश्य प्रस्ताव ही अंततोगत्वा भारतीय संविधान की उद्देशिका बना था। क्लियर। इसकी प्रकृति न्याय योग्य न्याय योग्य नहीं है, यद्यपि संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को यह रद्द नहीं कर सकती। तथापि केशवानंद भारती मामले में सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार संविधान की उद्देशिका का उपयोग संविधान के अस्पष्ट क्षेत्रों की व्याख्या करने में किया जा सकता है। उद्देशिका में संशोधन संभव है तथा 42 में संविधान संशोधन 1976 द्वारा इसमें समाजवादी, पंथ निरपेक्ष एवं अखंडता शब्द जोड़े गए थे। उद्देशिका संविधान के स्पष्ट प्रावधानों को रद्द नहीं कर सकती है। इसका उपयोग भ्रम को दूर करने में किया जाता है। उद्देशिका का उपयोग इस निष्कर्ष के समर्थन में किया जाता है कि संविधान के मूल ढांचे में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। क्लियर। तो ये क्वेश्चन का आंसर आपको क्लियर हुआ होगा और पॉइंट भी आपको समझ में आ गए होंगे। दोबारा समझिए, मैं आपको दोबारा से बताएंगे। देखिए, पंडित नेहरू द्वारा 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत तथा संविधान सभा द्वारा 22 जनवरी 1947 को स्वीकृत ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव ही अंततोगत्वा भारतीय संविधान के उद्देश्य का बना था। क्लियर। नेक्स्ट, इसकी प्रकृति न्याय योग्य नहीं है, यद्यपि संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को यह रद्द नहीं कर सकती। तथापि केशवानंद भारती मामले में सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार संविधान की उद्देशिका का उपयोग संविधान के अस्पष्ट क्षेत्रों की व्याख्या करने में किया जा सकता है। उद्देशिका में संशोधन संभव है तथा 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा इसमें समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए थे। उद्देशिका संविधान के स्पष्ट प्रावधानों को रद्द नहीं कर सकती है। इसका उपयोग क्या है? इसका उपयोग भ्रम को दूर करने में किया जाता है। उद्देशिका का उपयोग इस निष्कर्ष के समर्थन में किया जाता है, संविधान के मूल ढांचे में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। क्लियर। तो अब 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये है स्क्रीन पर 16 नंबर क्वेश्चन। तो आपको वो क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कौन सा था, 15 नंबर। तो देखिए क्या है, जानिए समझिए। भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया था। कब किया गया था ये भी जानिए। क्या है 16 नंबर क्वेश्चन, UDA उत्तराखंड UDA ऑब्लिक LDA 2003 में क्वेश्चन आया, वो भी प्री में। क्लियर।
तो ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सी क्या है? 42वें संशोधन द्वारा। क्या है क्वेश्चन का आंसर? 42वें संशोधन द्वारा। तो मैंने आपको अभी जैसे 50 नंबर क्वेश्चन में आपको पॉइंट जैसे रिलेटेड कराए, इसी से रिलेटेड उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो हमें बताने की ज़रूरत ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 70 नंबर क्वेश्चन क्या है देखिए। समाजवादी शब्द उद्देशिका में जोड़ा गया कब? देखिए समझिए 42वें संशोधन द्वारा। कब? 42वें संशोधन द्वारा। क्लियर? तो ये क्वेश्चन यू उत्तराखंड UDA/LDA प्री किस एग्जाम में आया? 2007 में क्वेश्चन आया हुआ है। क्लियर? ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। इससे रिलेटेड अब आप पॉइंट समझिए, जानिए क्या है। देखिए 42 में संविधान संशोधन 1976 द्वारा इसमें समाजवादी पंथ निरपेक्ष एवं अखंडता शब्द जोड़े गए थे। उद्देश्य का संविधान के स्पष्ट प्रावधानों को रद्द नहीं कर सकती, इसका उपयोग भ्रम को दूर करने में किया जाता है। उद्देशिका का उपयोग इस निष्कर्ष के समर्थन में किया जाता है कि संविधान के मूल ढांचे में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 18 नंबर क्वेश्चन क्या है देखिए। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन द्वारा लाया गया था? क्या है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन द्वारा लाया गया था? अब ये क्वेश्चन जो है देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? 42 वाह। और ये क्वेश्चन किस एग्जाम में आया हुआ? MPPCS प्री 2013 में क्वेश्चन आया हुआ है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन द्वारा लाया गया था? तो क्वेश्चन का आंसर है 42 वाह। क्लियर? तो ये आपको क्वेश्चन का आंसर क्लियर हुआ होगा। इससे रिलेटेड अब आप पॉइंट समझिए, जानिए। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा इसमें समाजवादी पंथ निरपेक्ष एवं अखंडता शब्द जोड़े गए थे। उद्देश्य का संविधान की स्पष्ट प्रावधानों को रद्द नहीं कर सकती, इसका उपयोग भ्रम को दूर करने में किया जाता है। उद्देश्य का उपयोग इस निष्कर्ष के समर्थन में किया जाता है कि संविधान के मूल ढांचे में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। क्लियर? 19 नंबर क्वेश्चन अब आप देखिए। देखिए क्या है 19 नंबर क्वेश्चन। 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शब्द सम्मिलित नहीं थे। समझिए। और ये क्वेश्चन यूपीपीसीएस प्री 2009 में क्वेश्चन आया हुआ है। यूपीपीसीएस प्री 2009 में क्वेश्चन आया हुआ है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन का आंसर क्या है? ए। क्या है? 1 2 3 समाजवादी पंथ निरपेक्ष और क्या है? थर्ड नंबर अखंडता। क्लियर? तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। और मैंने आपको इससे रिलेटेड आपको पॉइंट भी मैंने समझा दिए पहले वाले क्वेश्चन में, जैसे 18 में बताया, 17 में बताया, तो उससे ही रिलेटेड ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 20 नंबर क्वेश्चन देखिए। समाजवादी तथा धर्मनिरपेक्ष शब्द संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित किए गए थे। क्लियर? और ये क्वेश्चन किस एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है ये भी जानिए। यूपीपीसीएस मेंस और 2009 में क्वेश्चन आया, 2008 में क्वेश्चन आया हुआ है, 2008 में क्वेश्चन आया हुआ है। क्लियर?
तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? 42वें संविधान 42वें संशोधन द्वारा। क्लियर? अब आपको मैंने जैसे आपको पॉइंट कराए, जानिए समझिए। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा इसमें समाजवादी, पंथ निरपेक्ष एवं अखंडता शब्द जोड़े गए थे। उद्देश्य का संविधान के स्पष्ट प्रावधानों को रद्द नहीं कर सकती है। इसका उपयोग भ्रम को दूर करने में किया जाता है। उद्देश्य का उपयोग इस निष्कर्ष के समर्थन में किया जाता है कि संविधान के मूल ढांचे में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। क्लियर? 20 क्वेश्चन जैसे मैंने आपको कराए और निश्चित ही आपको ये समझ में आए होंगे। तो अब आप देखिए 21 नंबर क्वेश्चन क्या है, देखिए। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया है। क्लियर? अब ये क्वेश्चन जो है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया है 42वें, कब? 42वें संशोधन द्वारा। क्लियर? इससे अब ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई एग्जाम में लगातार कंटिन्यू क्वेश्चन आ रहा है। देखिए यूपी पीसीएस में प्री 2010 में क्वेश्चन आया, फिर आया यूपी पीसीएस प्री 1991 में क्वेश्चन आया, फिर क्वेश्चन आया है यूपी पीसीएस मेंस में आया है। अब आप बताइए, मेंस तक क्वेश्चन आ रहा है यही प्री, फिर 2013 में क्वेश्चन आया, 2013 में क्वेश्चन आया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे रिलेटेड मैंने आपको पॉइंट कई बार बता दी। क्या है देखिए, समझिए, दोबारा समझिए, आप निश्चित ही आपको समझ में आएगा। क्या है देखिए, 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा इसमें संविधान समाजवादी, पंथ निरपेक्ष एवं अखंडता शब्द जोड़े गए थे। उद्देश्य का संविधान के स्पष्ट प्रावधानों को रद्द नहीं कर सकती है। इसका उपयोग भ्रम को दूर करने में किया जाता है। उद्देश्य का उपयोग इस निष्कर्ष के समर्थन में किया जाता है कि संविधान के मूल ढांचे में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। क्लियर? अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए 22 क्वेश्चन नंबर है। देखिए क्या है, भारत के संविधान के आमुख का लक्ष्य उसका सभी नागरिकों के लिए सुनिश्चित करना है। क्लियर? 22 क्वेश्चन नंबर है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए क्या है, देखिए भारत के संविधान, देखिए भारत के संविधान के आमुख का लक्ष्य उसके सभी नागरिकों के लिए सुनिश्चित करना है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? डी। क्या है? डी, सभी चारों। और ये किस एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ये भी जानिए। यूपी लोअर प्री 1998 में क्वेश्चन आया हुआ है। 1998 में क्वेश्चन आया हुआ है। 1998 में क्वेश्चन आया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सामाजिक तथा आर्थिक न्याय, विचार तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अवसर की समानता, व्यक्ति की प्रतिष्ठा। क्लियर? अब आप इससे रिलेटेड पॉइंट समझिए, जानिए। भारत के संविधान के आमुख का लक्ष्य उसके सभी नागरिकों को फर्स्ट सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, सेकंड पे विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, थर्ड पे प्रतिष्ठा और अवसर की समानता तथा व्यक्ति की गरिमा सुनिश्चित करना है। क्लियर? तो आपको समझ में आ गया होगा। दोबारा समझिए, हम आपको दोबारा बताएंगे। भारत के संविधान के आमुख का लक्ष्य उसके
सभी नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय और विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। नेक्स्ट पॉइंट, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता तथा नेक्स्ट पॉइंट, व्यक्ति की गरिमा सुनिश्चित करना है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 23 क्वेश्चन नंबर क्या है जानिए। भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है। 23 क्वेश्चन का आंसर क्या है? हम भारत के लोग शब्द से। क्लियर। ये बीपीएससी प्री 1994 में क्वेश्चन आया हुआ है। कब आया हुआ है? बीपीएससी 1994 में क्वेश्चन आया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन का आंसर आपको क्लियर हुआ होगा। इससे रिलेटेड आप पॉइंट समझिए और क्लियर हो जाएगा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया, क्या है? हम भारत के लोग, क्या है? वी द पीपल ऑफ इंडिया शब्दों से शुरू होती है। अतः भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है। इसका अर्थ है जनता सर्वशक्तिमान है और किसी वहम सत्ता के अधीन नहीं है। क्लियर। तो ये क्वेश्चन का आंसर आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर क्या है जानिए। हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया शब्दों के प्रयोग भारतीय संविधान में कहाँ किया गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एमपीपीसीएस प्री 2016 में क्वेश्चन आया हुआ है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है? संविधान की प्रस्तावना। क्या है क्वेश्चन का आंसर? संविधान की प्रस्तावना। क्लियर। तो आपको 24 नंबर क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इससे रिलेटेड पॉइंट जानिए, समझिए। भारतीय संविधान की प्रस्तावना हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया शब्दों से शुरू होती है। अतः भारत की लौकिक सार्वभौमिकता, इसका अर्थ है जनता सर्वशक्तिमान है और किसी वाहम सत्ता के अधीन नहीं है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और निश्चित ही आपको समझ में आए हुए क्वेश्चन होंगे। देखिए और निश्चित ही आपको समझ में आए होंगे क्वेश्चन। क्या है क्वेश्चन? सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से समान है और यह सिद्धांत जाना जाता है। क्लियर। क्वेश्चन का आंसर क्या है? सार्वभौमिकता। क्या है? सार्वभौमिकता। और ये क्वेश्चन छत्तीसगढ़ पीसीएस प्री 2011 में क्वेश्चन आया हुआ है। क्लियर। पीसीएस 2011 में क्वेश्चन आया और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे रिलेटेड पॉइंट समझिए, जानिए। सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव हैं। यह सिद्धांत सार्वभौमिकतावाद के नाम से जाना जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार सभी व्यक्तियों को उनके मानव अधिकार समान रूप से बिना किसी विभेद के उपलब्ध होने चाहिए। क्लियर। तो आपको ये 20 क्वेश्चन जैसे मैंने आपको इस सेशन में कराए हैं और 22 क्वेश्चन है इस टॉपिक में। उसके बाद में नई टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो आपको सेशन अच्छा लगा हो तो आप लाइक करें और ये शेयर करें और ये आपका ही चैनल है, इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं जिससे कि हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। तो जय हिंद, जय भारत।